हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इसका पार्ट 6 का वीडियो तक पिछले बार अपलोड किया गया था। आज हम लेकर आए हैं इसके पार्ट 7 का वीडियो। जैसा कि टॉपिक का नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम वैसे दो एंगल्स का जोड़ा लेते हैं जिसको आपस में जोड़ने पर उसका वैल्यू 90 डिग्री के बराबर आता है। जैसा कि एग्जांपल एक लेते हैं, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक एंगल है x डिग्री का और एक एंगल है y डिग्री का, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। यानी अगर उसका वैल्यू जोड़ने पर 90 डिग्री के बराबर आ जाता है तो वह क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा। ठीक है, जैसा कि एक इसमें एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए कि पहला एंगल आपको दे रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, आपको दूसरा एंगल फाइंड करना है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, y = 90 और प्लस 60 डिग्री है, इधर आके माइनस 60 डिग्री, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा तो फाइनल आंसर आप क्या दीजिएगा, 30 डिग्री। ठीक है, एक कुछ और एग्जांपल लेते हैं इस पे। मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया कि एक एंगल है जो कि 35 डिग्री का है। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहला x के जगह पे वैल्यू 35 है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल y है अगर, और दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, y = 90 और प्लस 35 है, इधर आकर माइनस 35 डिग्री, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, अगर इसी तरह से आपको कोई पूछे कि 15 डिग्री का, ठीक है, 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, तो आप क्या आंसर दीजिएगा, आप सीधे क्या कीजिएगा कि 90 डिग्री में से 15 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, 75 डिग्री। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई पूछे आपसे कि 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 90 डिग्री में से 65 डिग्री को घटा दीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, तो बेसिकली हम समझाना क्या चाहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है क्या, तो वैसे दो एंगल का सम है जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री के बराबर आता है, और एक एंगल अगर उसमें से दिया है, मान लीजिए कि पहला एंगल x डिग्री का है, तो दूसरा एंगल आप निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो 90 डिग्री में से x के वैल्यू को इधर प्लस में इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल हम ले इस पे, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक एंगल है थीटा, ठीक है, एक एंगल है थीटा, आपको दूसरा एंगल फाइंड करना है कि दूसरा एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कि पहला एंगल थीटा है और दूसरा एंगल आपको पता नहीं है, तो दूसरा एंगल मान लेते हैं कि y है, आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो y = क्या लिख सकते हैं आप, 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी अगर थीटा एक एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, इसको अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम अपने कुछ फॉर्मूलाज की तरफ जो इस चैप्टर में, जो इस टॉपिक में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड टॉपिक में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो जैसे देखिए कुछ तीन चीज को बेसिक माइंड में रखिएगा। ठीक है, आप इन चीजों को बेसिक माइंड में रखिएगा तो आप कभी भी इस फॉर्मूला को नहीं भूल पाइएगा। जैसा कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन को कन्वर्ट करना रहता है कॉस में, और कॉस कन्वर्ट होता है हमेशा साइन में। ठीक है, इसी तरह कॉसेक कन्वर्ट होता है सेक में,
और सेक कन्वर्ट होता है कॉस में, ठीक है। इसके अलावा tan कन्वर्ट होता है कॉट में और कॉट कन्वर्ट होता है tan में। ये फॉर्मूला नहीं है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, ताकि आप फॉर्मूला को आसानी से अपने माइंड में रख सके, ठीक है। हमेशा इस टॉपिक में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, अगर कॉस है तो वो कन्वर्ट होता है साइन में, कॉसेक कन्वर्ट होता है सेक में, सेक कन्वर्ट होता है कॉसेक में, tan कन्वर्ट होता है कॉट में और कॉट कन्वर्ट होता है tan में। अब चलते हैं अपने फॉर्मूलाज की तरफ, ठीक है। जैसा पहला फॉर्मूला, ठीक है, चूंकि यहाँ टॉपिक का नाम ही था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसलिए माइंड में रखिएगा सबसे पहले कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा, क्योंकि अभी बताया है साइन कन्वर्ट होता है किसमें, कॉस में, यानी साइन 90 माइनस थीटा का केस आ जाए तो हम लोग उसके बदले क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये है फर्स्ट फॉर्मूला इसका। सेकेंड फॉर्मूला, अगर कॉस 90 माइनस थीटा आ जाए तो आप इसको क्या लिखिएगा, तो आपको पता है कि कॉस का उल्टा इसमें क्या लेते हैं हम लोग, साइन लेते हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। एक चीज माइंड में रखिएगा कि जो वैल्यू यहाँ पे होगा वही वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू में डिफरेंस नहीं करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ 30 डिग्री है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 डिग्री ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं कि 50 डिग्री है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 डिग्री ही लिखेंगे, ठीक। थर्ड में आते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, सेक थीटा। क्यों, क्योंकि कॉसेक को किस में कन्वर्ट किया जाता है, सेक में, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लिखना चाहें सेक 90 माइनस थीटा तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक को किस में कन्वर्ट किया जाता है, कॉसेक में, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, ठीक है। इसके बाद आते हैं tan 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि tan को किस में कन्वर्ट किया जाता है, कॉट में, ठीक। इसी तरह से हम लिखें कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते थे, tan थीटा, क्योंकि कॉट को कन्वर्ट किया जाता है tan। यही 6 फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। अब बारी बारी से हम सब पे कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, ठीक है। जैसा पहला फॉर्मूला, अगर लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, जाहिर तौर से बात है क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा, ठीक है। क्वेश्चन किस फॉर्म में देगा ये थोड़ा देर में हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कन्वर्ट करने का जो रूल है ये हम लोग दिमाग में बैठाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास दिया है क्वेश्चन साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है कॉस के टर्म में, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है कि कितना होगा। आप कैसे फाउंड कीजिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आपको बस माइंड में एक छोटा सा चीज है यहाँ पे बैठाना है, ठीक है। आपको सबसे पहले साइन दिया है, आप ठीक है साइन लिख लीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, साइन दिया हुआ है, साइन उतार लेते हैं और थोड़ा दिमाग में चलना है, ठीक है। जैसा कि शुरुआत में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बता रहे थे, तो आपको बोला गया था कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा या फाइंड करें, तो आप लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या बताया गया था कि 90 डिग्री में से हम 60 डिग्री को घटा देंगे और फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा चीज डिफरेंस है, यहाँ आपको माइंड में रखना है इस चीज को। आपको साइन 60 आया है तो आपको बस यही सोचना है कि 90 डिग्री में से, ठीक है, 90 डिग्री में से हम कितना को घटा दे, कितना वैल्यू को घटा दे कि हमारा आंसर कितना आ जाए, 60 डिग्री आ जाए, ठीक है। हमारा आंसर कितना लाना है, 60 डिग्री लाना है। तो 90 में से हमको कितना घटाना पड़ेगा कि 60 आएगा, ठीक है। तो आप दिमाग में रख सकते हैं क्या घटाना पड़ेगा, 30 डिग्री, ठीक है। यानी 90 में से हम 30 घटा दें तो वैल्यू कितना के बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं। आपको जैसा बताया गया कि साइन हमेशा किस में कन्वर्ट होता है,
कॉस में, ठीक है। यहाँ चूंकि साइन कन्वर्ट हुआ है कॉस में, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले कॉस, ठीक है। और हम बताए थे कि जो वैल्यू आपको यहाँ थीटा के जगह रहता है वही वैल्यू हम यहाँ भी लिखते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कौन सा वैल्यू यहाँ पे है 30 डिग्री का, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी आंसर कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको लिया गया है cos 55 डिग्री, ठीक है, cos 55 डिग्री, और इसको आपको कन्वर्ट करना है साइन के फॉर्म में, ठीक है। तो आप साइन के फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो फिर से वही चीज सोचिएगा, जो चीज यहाँ लिखा है बेझिझक उसको उतार दीजिए, कॉस लिखा हुआ है कॉस उतार देते हैं, ठीक है। अब माइंड में ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, कि 90 में से हम कितना वैल्यू को घटा दें, 90 में से हम कितना घटा दें कि हमारा जो मान है वो 55 के बराबर आ जाए। तो आप थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा तो आपको पता है कि 90 में से अगर 35 डिग्री को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन के फॉर्म में। कॉस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं साइन के फॉर्म में, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन, और थीटा की जगह कितना है 35 लिखा हुआ है, तो यहाँ हम वैल्यू लिख सकते हैं 35 डिग्री, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका वैल्यू दिया हुआ है cosec 40 डिग्री, ठीक है, cosec 40 डिग्री, और इसको आपको कन्वर्ट करना है, ठीक। तो आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो आपको पहले बताया गया कि जो यहाँ लिखा हुआ है उसको नोट कर लेना है, ठीक है, और फिर सोचना है कि 90 में से हम कितना घटा दें कि वैल्यू 40 डिग्री के बराबर आ जाए, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 90 में से हम अगर 50 को घटाते हैं, यानी 90 डिग्री में से 50 डिग्री को घटाते हैं, ठीक है, तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 40 डिग्री के बराबर, ठीक है। और कॉसेक का कन्वर्जन किस में होता है, तो कॉसेक कन्वर्ट होता है सेक में, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे सेक, और थीटा की जगह कितना लिखा हुआ है 50 डिग्री, तो यहाँ वैल्यू बैठा देंगे 50 डिग्री, ठीक। एक और इसमें एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि दे रहा है सेक 70 डिग्री और इसको कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको नोट कर लेते हैं, सेक है तो सेक लिख लेते हैं। अब सोचिए 90 में से कितना घटाएंगे कि 70 आएगा, तो आपको पता है कि 20 डिग्री घटाना पड़ेगा तब 70 आएगा, तो 90 माइनस 20 डिग्री बराबर सेक को कन्वर्ट किया जाता है किसमें कॉसेक में, और थीटा की जगह कितना लिखा गया है 20 डिग्री, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। आशा करते हैं आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, फॉर्मूला को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक। आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आशा करते हैं जितना चीज़ अभी तक बताया गया होगा आप सभी लोग अच्छी तरह से उसको समझ चुके होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है इसके बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। जैसा ये क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, साइन 36 डिग्री बाई cos 54 डिग्री, ठीक है। एक क्वेश्चन आया साइन 36 डिग्री बाई cos 54 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आप कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक। तो पहला चीज आप कैसे जानिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही क्वेश्चन है, सबसे पहले ये जांच कीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन है कि नहीं। तो आप जस्ट इससे पहले जो चीज बताए हैं उसको माइंड में लाइए। साइन किस में कन्वर्ट होता था, हमेशा कॉस में, या कॉस किस में कन्वर्ट होता था साइन में। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यह ठीक वही कन्वर्जन है। साइन किस में कन्वर्ट हो सकता है कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट हो सकता है साइन में। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके चेक कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारा आंसर आता है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है,
ठीक, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 90 डिग्री। और आप इससे पहचान सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आते हैं। क्या करना होगा आपको सॉल्व करने के लिए, तो दोनों में से किसी एक के वैल्यू को बदलना होगा। या तो हम साइन को कन्वर्ट करते हैं कॉस के रूप में, या तो हम कॉस को कन्वर्ट करते हैं साइन के रूप में। आपको जो आसान पड़े आप उस मेथड को अपना सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए ज्यादा आसान है, साइन कन्वर्ट कर सकते हैं हम कॉस में। तो जैसा कि एग्जांपल में भी बताए थे, ठीक उसी तरह से काम करना है। साइन, तो यहां साइन लिख लेते हैं। अब 90 डिग्री और माइनस 90 में से हम कितना घटा देंगे कि 36 डिग्री आ जाएगा, 36 डिग्री वैल्यू आ जाए। तो आपको पता है कि 90 डिग्री में से जब हम 54 डिग्री को घटा लेते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, साइन 36 डिग्री आ जाता है। ठीक है, और यहाँ बाई में कितना दिया है, कॉस 54, तो इसको हूबहू डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों को नहीं चेंज करना है, कोई भी एक को चेंज करना है। हम या तो ऊपर वाले को चेंज कर सकते हैं या तो नीचे वाले को चेंज कर सकते हैं। अब इससे आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। और 90 माइनस थीटा जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू कॉस के साथ रहता है, और बटा में कितना है, कॉस 54 डिग्री, यहां से कट जाएगा, मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लिए, कॉसेक 61 डिग्री बटा में सेक 29 डिग्री, वैल्यू कितना होगा। ठीक है, पिछला बार हम ऊपर वाले को चेंज किए थे, इस बार हम नीचे वाले को चेंज करके दिखा लेते हैं। ठीक है, किस तरह से करेंगे, तो प्रोसेस वही, चूंकि हमको चेंज करना है नीचे वाला, ऊपर वाले से भी चेंज कर सकते थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन में हम नीचे वाले से को चेंज करके दिखा रहे हैं, तो ऊपर वाले को 10 के 10 लिख लेते हैं। कॉसेक 61 डिग्री बाई सेक 90, जो यहाँ रहता है उसको सेम टू सेम उतार लेंगे। और ध्यान रखना है कि 90 में से हम कितना घटाएंगे कि हमारा वैल्यू 29 आ जाए, तो 61 डिग्री को घटाना पड़ेगा, यानी 90 में से हम 61 डिग्री के वैल्यू को घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 29 डिग्री आ जाएगा। और इसको फिर चेंज करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 61 डिग्री और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक कन्वर्ट होता है कॉसेक में, और थीटा की जगह पे कितना था, 61 था, तो थीटा की जगह पे 61 लिख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन है, साइन 39 डिग्री माइनस कॉस 51 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो आप फिर से उस तरह से जांच कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है कि नहीं। आपको पता है चेक करने के लिए क्या करना है, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, और इन दोनों को जोड़ के देख लेना है आंसर कितना आ रहा है, 90 डिग्री, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही क्वेश्चन है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक टर्म्स को आप चेंज कर सकते हैं। जैसा पहला साइन 39 डिग्री, इसको कन्वर्ट करते हैं तो साइन को साइन ही उतार लेते हैं। 90 डिग्री में से हमको कितना घटाना पड़ेगा कि वैल्यू 39 के बराबर आ जाए, तो हम लोग जान रहे हैं कितना घटाना पड़ेगा, 51 डिग्री को घटाना पड़ेगा, और माइनस इसको 10 के 10 उतार लेते हैं, कॉस 51 डिग्री। तो आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन को कन्वर्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस पे, और थीटा की जगह कितना लिखा हुआ है वैल्यू 51 डिग्री माइनस कॉस 51 डिग्री, और यहां से सब्ट्रैक्ट हुआ तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको इस तरह का वैल्यू दिया है, कॉस स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। ठीक है, इसका
वैल्यू क्या होगा, हल क्या होगा, तो आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं आप। कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, यहाँ स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है अभी हमको। ठीक है, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, हमारा वैल्यू 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। इसलिए हम पहचान सकते हैं कि यह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे हम, कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटा देंगे कि 13 आ जाए, तो आपको पता है कि 77 डिग्री घटाना होगा। ठीक है, माइनस जो टर्म यहाँ दिया हुआ है उसको जस्ट के तस यहाँ पे उतार देते हैं। और कॉस किस में कन्वर्ट होता है, तो आपको पता है कि कॉस हमेशा साइन में कन्वर्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर और थीटा की जगह कितना था 77 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री, और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके पास एक क्वेश्चन है, साइन 36 डिग्री बाई कॉस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री बाई कॉस 36 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना होगा, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, फिर वही मेथड हमको पहचानना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नहीं। तो साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, और दोनों को जोड़ने पर वैल्यू कितना आ रहा है 90 आ रहा है। यानी हमें ये पता चल गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है, तो 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला हमको यहाँ अप्लाई करना है। तो दोनों में से पहले बारी बारी से टर्म को चेक करते हैं। ये एक टर्म हुआ, इसमें दोनों में से किसी एक को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, साइन 36 था, इसको साइन 36 ही छोड़ देते हैं। कॉस 54 है तो लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री, और माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि 54 आएगा, तो आपको पता है कि 36 डिग्री घटाना होगा। ठीक है, माइनस साइन, ठीक है, साइन यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि कॉस आ जाए, सॉरी 36 डिग्री वैल्यू आ जाए, तो आपको पता है, फिर से एक बार सॉरी, यहाँ 54 वैल्यू था, तो 90 में से वो कितना घटाना पड़ेगा कि वैल्यू 54 आ जाए, तो 36 बाई यहाँ जो है cos 36 डिग्री, तो cos 36 डिग्री को हूबहू उतार देते हैं। ठीक है, अब बारी आता है sin 36 है, तो sin 36 डिग्री और cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन, और थीटा की जगह कितना है 36 है, तो यहाँ भी 36 माइनस, अब यहाँ से देखते हैं sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है cos, और थीटा की जगह कितना है 36, और बटा में यहाँ कितना हो गया cos 36। इससे इसका वैल्यू कटेगा तो कितना 1, इससे इसका वैल्यू कटेगा तो कितना बार में 1, यानी हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 वैल्यू किसके बराबर आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, जितना भी चीज़ आज बताया गया है इससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको आसानी से सॉल्व हो सकते हैं क्वेश्चन। आपने अच्छी तरह से वीडियो देखा होगा, आपने फार्मूला को अच्छी तरह से रिवीजन किया होगा, तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है। और देखा जाए तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है ये भी टफ नहीं है। आपको बेसिक्स की अच्छी जानकारी हो, आपका फार्मूला कंप्लीट हो, तो आपके लिए इस चैप्टर काफ़ी ईजी रहेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप शुरू से पार्ट 1 से वीडियो को काफ़ी अच्छी तरह से देखें, उसका डिटेल नोट्स तैयार करें। आपको जितने क्वेश्चन बताए गए हैं उसको फिर से घर पे करें, और जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उनको बनाए जरूर से जरूर घर पे सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी हद तक आसान रहेगा। और जितना भी चीज़ आज के इस वीडियो में बताया गया है, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से आप रिविज़न जरूर कर लें, ताकि जो अगला हम वीडियो लेके आएंगे उसमें इसी चीज़ से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग के आएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सभी चीज़ आसानी से समझ में आ रहा है। ठीक, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, और जो भी चैनल पे नए हैं
वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलते जाए। इसे से जैसे क्लास 10 का भी वीडियो आ रहा है, हम लोग 1 से 2 दिन में क्लास 9 का भी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत सारे जो 9th वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी आप तैयार हो जाइए, आपके लिए भी इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।